हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज मंडे को मॉर्निंग में आप सभी ने देखा ही होगा, यूएस गोल्ड सिल्वर में ओपनिंग एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन होती हुई देखने को मिली थी। उसके बाद हमें एक अच्छी खासी अभी रिकवरी भी देखने को मिली है। तो अभी प्रेजेंट में गोल्ड सिल्वर को लेके जो मार्केट में न्यूज़ चल रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कुछ दिन पहले ही कनाडा को लेके ट्रेड टॉक्स जो भी किए थे, मतलब ये दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड टॉक्स चल रहे थे, बिजनेस को लेके कुछ डिस्कशन हो रहे थे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अभी उसे टर्मिनेट किए, मतलब जो भी टॉक्स हुए थे उसे स्टॉप किए। और प्रेसिडेंट ट्रम्प का कहना है कि आने वाले दिनों में अगर वो कनाडा से मिलकर कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे तो उस पर जो भी यूएस का टैरिफ रहेगा, मतलब जो भी टैक्स रहेगा जो कनाडा को पे करना पड़ेगा, वो उनको कनाडा को बता देंगे अगर आने वाले दिनों में स्टार्ट करेंगे तो। ऐसा उनका कहना है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प जब से जीत के आए तब से उनका एक उद्देश्य रहा है कि वो कनाडा को अमेरिका का 51st राज्य बनाना चाहते हैं। और ये सब के बीच में कनाडा का जो एक स्टेटमेंट निकल के आया है, कनाडा ने ड्रॉप किया डिजिटल सर्विस टैक्स को, क्योंकि वो रिज्यूम करना चाहते हैं जो भी यूएस के ट्रेड टॉक्स हैं उनके साथ, उसके लिए। क्योंकि अभी तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उसे टर्मिनेट किया ट्रेड टॉक्स को, लेकिन कनाडा चाहता है कि उसे रिज्यूम करे जो भी यूएस ट्रेड टॉक्स है। तो ये अभी दोनों कंट्री के बीच में ये सब डिस्कशन चल रहा है। उसके अलावा कुछ दिन पहले ही प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक बिग ब्यूटीफुल बिल को लॉन्च करने का स्टेटमेंट पास किया था, लेकिन ये बिल से यूएस के बहुत सारे लोग नाराज थे, वो पसंद नहीं आ रहा था वहां के लोगों को ये जो भी बिल के टर्म्स कंडीशन थे। इवन इलॉन मस्क भी ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के बिग ब्यूटीफुल बिल से बहुत ज्यादा खफा थे, नाराज थे। प्रेसिडेंट ट्रम्प का और इलॉन मस्क का ये बिल के वजह से इन दोनों के बीच में झगड़े हुए थे, वरना प्रेसिडेंट ट्रम्प और इलॉन मस्क की दोस्ती बहुत अच्छी थी। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रम्प ये बिल को पास करने का स्टेटमेंट अनाउंस किया था, तब से इन दोनों के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव आ चुका था। लेकिन ये बिल को लेके प्रेसिडेंट ट्रम्प ने वोटिंग रचाई, उसके चलते ये बिल को बहुत सारे लोगों ने वोट किया पास करने को लेके। तो अभी ये स्टेटमेंट निकल के आया है कि ये ट्रम्प का बिग ब्यूटीफुल बिल जो है हो सकता है लॉन्च हो, क्योंकि इसे बहुत सारे लोगों की सहमति मिल चुकी है। उसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये भी कहना है कि यूएस का जो इंटरेस्ट रेट है दैट शुड बी 1 to 2% होना चाहिए, उनका कहना है। ऐसे तो अभी जो यूएस का इंटरेस्ट रेट नंबर है वो 4.5% है, जो अभी करंटली डिस्क्लोज हुआ है वो। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं कि वो इंटरेस्ट रेट को कम करके 1 to 2% करे, लेकिन ये तो फेड के हाथ में रहता है इंटरेस्ट रेट को लेके। देखते हैं अभी क्या करेंगे फेड। ऐसे तो आज डेटाज भी है, उसमें फेड चेयर पावेल की स्पीक भी चलने वाली है, तो उसमें इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को लेके भी डिस्कशन होता है। लेकिन वो डिस्कशन से पहले ही ट्रम्प का कहना है कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो यूएस की महंगाई को जो कम करना चाहते हैं उसमें भी उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो महंगाई भी कम हो सकती है। अगर यूएस की महंगाई प्रेसिडेंट ट्रम्प कम करेंगे तो प्रेसिडेंट ट्रम्प की वहाँ के लोगों से वाहवाही होने वाली है। तो इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प इंटरेस्ट रेट के पीछे पड़े, लेकिन इंटरेस्ट रेट को कम ज़्यादा करने का फेड के हाथ में ज़्यादा इसका पावर रहता है। तो अभी ये फेड और ट्रम्प के बीच में भी इंटरेस्ट रेट को लेके बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी चल रहे हैं, जो कि पिछले 10-20 डेज से ये चल रहा है। देखते हैं अभी आज क्या डिस्कशन होता है। तो ये जो भी न्यूज़ मार्केट में चल रहे हैं इसका इम्पैक्ट जो है वो गोल्ड सिल्वर पे कुछ अपडेट का पॉजिटिव है और कुछ अपडेट का नेगेटिव है। तो उसी के कारण आज मॉर्निंग में आप सभी ने देखा ही होगा कि स्ट्रॉन्ग गैप डाउन के बाद हमें एक रिकवरी भी देखने को मिले। ऐसे तो अगर टेक्निकली गोल्ड सिल्वर की ट्रेंड की बात करेंगे तो होल्डिंग बेसिस पे अभी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंट्राडे बेसिस पे वीक जोन में कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर क्रूड ऑयल की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे वीक जोन में ही कंसिडर कर सकते हैं। और क्रूड ऑयल के प्राइस में जो हमें डे बाय डे जो लो देखने को मिल रहा है, इसके पीछे जो रीज़न है, ये क्रूड ऑयल के पीछे अभी ट्रम्प पड़ चुके हैं, और ट्रम्प किसी भी हालत में नहीं चाहते कि क्रूड ऑयल के प्राइस में हमें एक तेज़ी देखने को मिले। और पिछले 1 महीने से जो भी क्रूड ऑयल पर टैक्सेस टैरिफ को जो लगाए थे वो सबको अभी हटा दिए थे ट्रम्प ने, क्योंकि ट्रम्प चाहते हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइस में हमें गिरावट देखने को मिले। और जब से इसके इन बिटवीन में ईरान का जो स्टेटमेंट आया है कि ईरान में हमले की वजह से क्रूड ऑयल में वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो उसके चलते ईरान चाहते थे कि जो भी उनका सप्लाई और जो भी फैसिलिटी है उसे
कम करे। तो तब से तो ट्रम्प पागल ही हो चुकी है, क्योंकि अगर ईरान सप्लाई को कम करेगा तो क्रूड ऑयल के प्राइस में हमें एक तेज़ी देखने को मिल सकती थी। लेकिन ट्रम्प ने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए कि वो क्रूड ऑयल को बढ़ाना ही नहीं चाहते, तो उसी के कारण क्रूड ऑयल के प्राइस में फ्लैट जोन देखने को मिल रहा है। उसमें बहुत टाइम से तेज़ी आ नहीं रही, अगर तेज़ी आ भी रही तो उसमें तेज़ी में हमें एक स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही, फिर से उतने ही तेज़ी से हमें क्रूड ऑयल में गिरावट भी देखने को मिल रहा है। ये ट्रम्प की वजह से ही हो रहा है क्रूड ऑयल में ऐसा मूवमेंट। देखते हैं अभी आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन अगर ईरान सप्लाई को बंद करता है आने वाले दिनों में तो हो सकता है फिर से हमें क्रूड ऑयल के प्राइस में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये सब अभी स्टेटमेंट और न्यूज़ मार्केट में चल रहा है, और आने वाले दिनों में अगर मेजर कुछ स्टेटमेंट आते हैं तो मैं तुरंत टेलीग्राम पे शेयर करूँगी। और अभी जो भी मैंने न्यूज़ पे डिस्कशन की है, ये न्यूज़ और ये अपडेट मैंने टेलीग्राम पे आज मॉर्निंग में दे चुकी हूँ। अगर आप हमारे टेलीग्राम पे हो तो आपको पता होगा, और अभी हम लोग ये वीडियो में भी डिस्कस कर रहे हैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि टेलीग्राम पे हमारे पर्सनल ट्रेड के अपडेट और जो भी न्यूज़ रहते हैं गोल्ड सिल्वर के लिए मेजर, वो सब के अपडेट आपको टेलीग्राम के जरिए हमारे मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर यूएस के इंपॉर्टेंट डेटा की बात करेंगे, फंडामेंटल डेटा की, तो आज मंडे को कोई मेजर डेटा है नहीं, ओनली एफओएमसी के बेसिक स्पीक चलने वाले, तो उसका इम्पैक्ट हमें उतना ज़्यादा मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कल ट्यूसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए मेजर डेटाज है, तो कल हमें मार्केट में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल फेड चेयर पावेल की स्पीक है और आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है, जॉर्ज जॉब ओपनिंग का डेटा है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइस का भी डेटा है। तो कल ट्यूसडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड हो रहा है वो माइल्ड नेगेटिव का हो रहा है। तो ये तो मैं आपको कल ट्यूसडे के डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे, मतलब एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एक अनुमान लगाया जाता है वो डेटा पे एनालिसिस करके बोल रही हूँ। इसके अलावा जो भी पर्टिकुलर डे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आएगा उसके बाद भी जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा गोल्ड सिल्वर के लिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, और डेटा का रिजल्ट आते ही तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूंगी ताकि आपको हेल्पफुल हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको एनी काइंड ऑफ ट्रेड के रिलेटेड हेल्प चाहिए या फिर आपको सीखना है तो हमारा टोटल 10 डेज का क्लास भी रहता है। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और ट्रेड के रिलेटेड एनी हेल्प की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड एक्स यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 3286 के ऊपर चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे यूएस गोल्ड एक्स यूएसडी में इंट्राडे और एक से दो ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 3300 का, और जो सपोर्ट है वो 3247 के आसपास का है। एंड यूएस सिल्वर एक्सजी यूएसडी में अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 36.177 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और एक से दो ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 36.800 का है, और जो सपोर्ट है वो 35.450 का है। एंड यूएस क्रूड ऑयल WTI का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 64.75 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और एक से दो ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 66 पॉइंट का, और जो सपोर्ट है वो 63.50 का है। उसके अलावा इंडियन गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल की इंट्राडे और एक से दो ट्रेडिंग सेशन की सपोर्ट और रेसिस्टेंट की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो अभी जो मैंने गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस शेयर किए, अगर गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल के प्राइस आज इंट्राडे पे या फिर आने वाले एक से दो ट्रेडिंग सेशन में अपने अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाएंगे, तो रेसिस्टेंस के ऊपर हम लोग इंट्राडे बेसिस पे बाइंग साइड पे फोकस करके स्मॉल टारगेट बुक करने की कोशिश करेंगे। और वही अगर ऊपर ना जाके गोल्ड सिल्वर और क्रूड के प्राइस नीचे आके अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे, तो सपोर्ट के नीचे हम लोग सेलिंग साइड पे फोकस करके स्मॉल टारगेट बुक करने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा हमारा टेक्निकल और फंडामेंटल और जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ पे डिस्कशन और एनालिसिस। लेकिन हमारी एनालिसिस हमारी एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे, तो इस पे हम लोग किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं करते। अगर आपको एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग के रिलेटेड हेल्प चाहिए या फिर आपको सीखना है तो हमारा टोटल 10 डेज का क्लास भी रहता है, तो आप उसे भी ज्वाइन करके सीख सकते हो। तो आप सीखने के क्लासेस की जानकारी के लिए या फिर ट्रेडिंग के रिलेटेड एनी हेल्प की जानकारी के लिए आप हमारे
हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। एंड आई होप कि आपको हमारे एनालिसिस का वीडियो अपने लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल होता होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।